माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि एक बहुत बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज आप लोग को मिल चुका है कि भैया स्पेशल स्टे राउंड जो है वो एमसीसी करा रही है और स्टेट का भी शेड्यूल जारी किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी एमबीबीएस की चूंकि सीटें खाली हैं और इसलिए ये चीजें आपके पास निकल के आ रही हैं। अभी तक कोई भी चीजें नहीं बताई गई थी। जब शुरुआत में नोटिफिकेशन आया था तो था कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होगा और इस बार स्टे राउंड होगा या आपका। लेकिन स्पेशल स्टे राउंड कराने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि सीटें अभी भी काफी खाली हैं और उन सारी सीटों को भरना जरूरी है। तो आपको बता दूं, चूंकि शेड्यूल आप लोगों को पता चल गया होगा कि चॉइस फिलिंग जो है वो 1 नवंबर से 5 नवंबर तक है और 31 से 5 नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन डेट है। लेकिन इस बार जो चेंजेज है, चूंकि आप पहले भी 10,000 रुपया जनरल वगैरह के कैंडिडेट दे चुके हैं, एससी वगैरह कैंडिडेट 5,000 में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में इस बार रजिस्ट्रेशन ना करा के आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको स्पेशल सिक्योरिटी जमा करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका जब भी चॉइस फिलिंग जैसे खत्म होता है तो 7 नवंबर को आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा और 8 और 15 के बीच में आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। मतलब दिवाली का टाइम है, शेड्यूल बड़ा बिजी होगा आप लोग का, पर थोड़ा सा चालाकी रखिएगा ताकि मिस ना हो ये अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मैं आपको सही बताऊं तो। अब प्रॉब्लम है कि सर कौन बच्चा एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे दिया गया है वो कुछ ऐसा है कि जो बच्चे ऑलरेडी, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट में, चाहे वो स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा में कहीं भी अगर एमबीबीएस की सीट ले चुके हैं तो इसके बाद वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने सीट कहीं भी ब्लॉक कर दिया है तो अब आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो बच्चे नहीं अभी तक सीट लिए हैं वो आसानी से एलिजिबल हैं। दूसरी बात, एक प्रॉब्लम यह है कि सर कुछ बच्चों की क्वेरी है, मैंने बीएमएस में एडमिशन ले लिया, सर मैंने बीएचएमएस में ले लिया, सर मैंने वेटनरी में ले लिया, क्या मैं एलिजिबल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में कहीं भी ये चीज नहीं लिखा हुआ है कि जो वेटनरी में लिया वो एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोगों ने इसके अलावा एमबीबीएस बीडीएस के अलावा कहीं एडमिशन लिया है, बीडीएस में भी कहीं लिया है एमबीबीएस के अलावा, तो भी आप वहां पे रिजाइन कर सकते हो। हालांकि जो भी उनका बॉन्ड सिस्टम होगा वो भर देना और आप एलिजिबल हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। बस आपको बॉन्ड सिस्टम भरना पड़ेगा, जो भी आपका कॉलेज लिविंग बॉन्ड होगा वो आपको फुलफिल करना है और उसके बाद चले जाना है। तो बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार, मिस मत करना। होप सो आप लोग को भी एमबीबीएस करने का मौका मिले। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, अगर लास्ट राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो 50,000 रुपया तो आपका चला ही जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर कॉलेज मिलने के बाद अगर आप छोड़ रहे हो, 50,000 जो सिक्योरिटी दिया वो तो चला जाएगा। साथ ही साथ एक और लॉस आपको होने वाला है अगले साल। अगर आप सोच रहे होंगे मैं नीट 2024 का पेपर लिखूंगा तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, तो आप उसके लिए भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए भैया ऐसा गलती मत करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग और अगले वीडियो में। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर कट ऑफ आप सोच रहे होंगे किस तरह से होगा, तो जो सीटें आई है उसके हिसाब से मैं बता दूंगा। 1-2 नंबर का मार्जिन आने वाला है, बहुत बड़ा मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मार्क्स का मार्जिन, क्योंकि बहुत बच्चे अगले साल की प्रिपरेशन में जुड़ चुके हैं। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दे दूंगा। थैंक यू।